अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम हाजिर है हम लिए एक मर्तबा फिर आपके साथ मदनी चैनल की स्क्रीन के जरिए मौजूद हैं। आज भी इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट्स के जरिए हमारा ये शानदार मुकाबला होगा। हस्बे मामूल 6 मुख्तलिफ कंटेस्टेंट होंगे जिनके दरमियान 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स के जरिए हमारा आज का ये मुकाबला होगा। न सिर्फ मुकाबला होगा बल्कि एक बड़ी ही खूबसूरत जर्नी होगी जो बाबे काबा तक हमें ले जाएगी। और जो सबसे पहले बाबे काबा तक पहुंचने में कामयाब हो जाने वाले कंटेस्टेंट आज के हमारे प्रोग्राम के विनर होंगे। वो हमारे स्पेशल मुकाबले के लिए भी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल मुकाबले में हम अपने कामयाब इस्लामी भाई को इंशाअल्लाह उम्रे का टिकट भी पेश करेंगे। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारा हम इल्म कुरान भी हासिल करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम बाबरकत और मुकद्दस मकामात की नॉलेज भी हासिल करते चले जाएंगे। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में 6 कंटेस्टेंट हमारे दरमियान कहां से आए हैं, क्या करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, बारी बारी अपना नाम भी बताइए, कहां पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये भी बताइए। हमज़द तारी बिन मोहम्मद नासिर, दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ, जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद, कुरंगी। चलें जी, खुशामदीद कहते हैं हमजा भाई, वेलकम, मरहबा। महमूदुल हसन बिन शब्बीर नईम, मैं दौरतुल हदीस में पढ़ता हूँ, कुरंगी नंबर 2.5, जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद, और मैं मदरसा भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, वेलकम, मरहबा। मोहम्मद नौमान अत्तारी बिन गुलाम सरवर कुरैशी, जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद, दर्जा दौरा हदीस शरीफ, कुरंगी नंबर 2.5। अल्लाह करीम आपके इस सफ़र को बाबरकत भी बनाए, आसान भी बनाए और जल्दी जल्दी आपको दर्स निज़ामी की सनद भी अता फरमाए। जी, मुनीर अहमद अत्तारी बिन अब्दुल रऊफ़, दर्जा दौरा हदीस शरीफ, जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद, कुरंगी 2.5। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान रज़ा अत्तारी बिन रिज़वान अहमद सिद्दीकी है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान ज़िया मदीना दर्जा साबिया यानी 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और इसके अलावा मैं डेवलपर भी हूँ, वेब डेवलपर भी हैं। लेकिन ये दौरतुल हदीस के तलबा से आपका मुकाबला है, करेंगे इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाबी अता करें। मेरा नाम मोहम्मद जयाल बेग बिन अनवर बेग और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद में दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ। चलें जी, आप भी 7वें दर्जे के तालिब इल्म हैं, अल्लाह आपको भी खूब बरकतें अता फरमाए। बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का मुकाबला किन 3 खूबसूरत सेगमेंट्स के जरिए होगा। खुदा का पाक दर जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। जी जनाब, पहला सेगमेंट होगा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। दूसरा सेगमेंट होगा अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल। तीसरा सेगमेंट होगा मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इन 3 खूबसूरत सेगमेंट्स के जरिए हमारा ये खूबसूरत मुकाबला जारी रहेगा, खूबसूरत जर्नी जारी रहेगी। और इन 6 कंटेस्टेंट में से जो सबसे पहले इस्लामी भाई बाबे काबा तक पहुंचेंगे वही हमारे प्रोग्राम के विनर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है तसव्वुर ही तसव्वुर में सफर इसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। शुक्र है खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह हो ज़फ़र की है। रहे मदीना है गाफिल ज़रा तो
सेगमेंट है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। वो कितने खुशकिस्मत होते हैं कि जो घड़ियां गिन गिन कर इस सफर का इंतजार करते हैं और फिर जब ये सफर की उनको जब ये खुशखबरी सुनाई जाती है तो आला हजरत ने लिखा ना कि फिर उनके दिल की कैफियत क्या होती है। वो भी कहने पर शायद मजबूर हो जाते होंगे कि घड़ियां गिनी है बरसों की ये शुभ घड़ी फिरी, मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। तो जो सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जो मुबारक और बाबरकत सफर के लिए रवाना हो रहे हैं, उनको भी मुबारक हो। और हमारे 6 कंटेस्टेंट्स में भी इंशाअल्लाह इस सफर का आगाज होगा, मुकाबले का आगाज होगा। तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही निराला है, क्योंकि सफर के लिए 6 इस्लामी भाई जरूर मौजूद हैं, लेकिन इन 6 इस्लामी भाइयों में से सफर में हमारे साथ कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ 4 इस्लामी भाई रहेंगे, क्योंकि हमारे पास यूं कह लें कि फर्जी टिकट्स, प्लान के जो टिकट्स हैं, फर्जी टिकट वो सिर्फ 4 हैं या बोर्डिंग पास सिर्फ 4 हैं। तो पहला सेगमेंट ये फैसला करेगा कि इन 6 इस्लामी भाइयों में से कौन से 4 इस्लामी भाई हमारे साथ मजीद अगले राउंड में मौजूद होंगे, इस सफर में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। 2 इस्लामी भाई इन 6 में से ऐसे रहेंगे कि जो हमारे इस सफर में जरूर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप 6 में से 2 इस्लामी भाई हमें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वालों में से हो जाएंगे और 4 इस्लामी भाई अपना सफर मजीद आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पहले सेगमेंट में जो जीतेंगे वो इंशाअल्लाह कराची से जद्दा, जी हाँ, कराची से जद्दा ये सफर को तय करेंगे। हमारा ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, आप एनिमेशन के जरिए इस सफर को, इस जर्नी को अपनी स्क्रीन पर भी देखते रहेंगे। आज स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्लाह हमें वो दिन भी दिखाएगा कि इंशाअल्लाह अपनी जीती जागती आंखों से इस सफर के मजे भी लूटेंगे। अल्लाह हमें वो सफर नसीब फरमाए। और तरीकेकार इस राउंड का ये होगा कि आप 6 इस्लामी भाइयों के लिए 6 मुख्तलिफ बोर्ड्स लगाए गए हैं। इन 6 बोर्ड्स पर आपके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इन बोर्ड्स को सीधा करना है और अपने नाम को देखना है कि कौन सा बोर्ड आपके लिए है। उस बोर्ड पर कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है, उस आयत को आपने गौर से पढ़ना है और उसका रेफरेंस सामने बॉक्स से आपने तलाश करना है। पारा नंबर भी तलाश करना है, सूरत का नाम भी तलाश करना है और सूरत का नंबर भी तलाश करना है, ठीक है। और ये सारा काम करने के बाद आपने आकर इस टाइम लैब को स्टॉप भी करना है, क्योंकि जो सबसे कम वक्त में इस काम को कंप्लीट कर देंगे वही 4 खुशनसीब इस्लामी भाई हमारे साथ अगले राउंड में मौजूद होंगे। तो आपने इसका तरीकेकार समझ लिया है। शुरू करें जनाब। चलें जी, शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। जी शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। यहाँ
कसम कहा कि दौलत कसम खुदा की है हकीकत जिन्हें बुलाया मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं बनेगा जाने का फिर बगाना कहेगा आकर कोई दीवाना चलो नियाज़ तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं यहाँ मर्ज़ी लगी चलते इसी की मदीने वाला ही बोलवा रहा है मदीने वाला ही बोलवा रहा। हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो, गठड़ियां तो शय उम्मीद की कस जाने दो। 6 इस्लामी भाइयों ने अपना काम किया है, टाइम भी आपने रजिस्टर्ड करवाया है। अब 4 वो इस्लामी भाई होंगे कि जिन्होंने ये सारा काम दुरुस्त भी किया होगा और कम वक्त में किया होगा, वो हमारे साथ इस ट्रेवल में अगले सेगमेंट में हमारे साथ रहेंगे। 2 इस्लामी भाई हमारे से जुदा हो जाएंगे। अब वो इन 6 में से कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि शायद टाइम तो पहले आकर दबा दिया हो, लेकिन अगर काम दुरुस्त नहीं किया होगा तो फिर वो हमारे साथ ट्रेवल कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले आपने टाइम प्रेस किया था, आ जाए। कौन सा बोर्ड था आपका? जयाल। जयाल मतलब क्या होता है आपके नाम का वैसे? बुलंदी। जयाल बुलंदी, अच्छा जी। आपके लिए कुरान पाक की आयत थी बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, पारा नंबर 6। रेफरेंस आपने लगाया आयत नंबर 158 और सूरत का नाम आपने लिखा सूरह निसा। क्या लगता है आपको तीनों चीजें दुरुस्त हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे कम वक्त में आपने जाकर रजिस्टर्ड किया है अपने टाइम को? बिल्कुल दुरुस्त। आप कॉन्फिडेंट हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप यहां पर आ जाएंगे जयाल भाई। आपके बाद किसने टाइम रजिस्टर्ड करवाया था? नहीं, टाइम किसने रजिस्टर्ड करवाया था? इनका हुआ था। आ जाए जी। कौन सी आयत था आपका? महमूदुल हसन भाई, आयत थी आपके पास वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 7। दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब, माशाअल्लाह, कॉन्फिडेंट है, जवाब भी दुरुस्त दिया है। तीसरे नंबर पर आपने टाइम रजिस्टर्ड करवाया था हमजा। चलें जी, हमजा भाई को भी चेक कर लेते हैं। आयत थी वमिन हैथु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 149। आप थोड़ा सा परेशान लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कुछ और सोच रहे हैं कि शायद कुछ एक आधी चीज आगे पीछे हुई है। जी कंफर्म कर रहे थे। क्या कंफर्म कर रहे थे? लगाने के बाद कंफर्म कर रहे थे? किससे कंफर्म कर रहे थे? ज़हन के अंदर। अच्छा, जहन से ही कंफर्म कर रहे थे। क्या लगता है वैसे जवाब आपका दुरुस्त है? पक्की बात है? जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। एक इस्लामी भाई का चुनाव अब बाकी रहा है। 3 इस्लामी भाइयों ने अपना काम कंप्लीट किया है। तीनों में से सब पहले काम किसने किया था? आपने जाकर काम तो कंप्लीट किया था, टाइम भी रजिस्टर्ड अपना पहले दबाया था। आ जाएं जी। कौन सा बोर्ड था आपका? मोहम्मद नौमान। आयत थी आपके पास फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन, पारा नंबर 27 सूरह ज़ारियात आयत नंबर 35। तीनों दुरुस्त हैं? पक्की बात है? इनका जवाब भी दुरुस्त है जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो। 2 इस्लामी भाई पीछे रह गए हैं जनाब। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं कि पहले सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया या नहीं। गर्चे के टाइम ज्यादा ले लिया आपने। आयत थी आपकी इन्नल अबरार लफी नईम, बहुत मुख्तसर आयत थी यार। पारा 30 सूरह इंफितार आयत नंबर 13।
जवाब तो आपका दुरुस्त है, लेकिन जो प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक आप पीछे रह जाएंगे जनाब। कोई बात नहीं, इस बार एयरपोर्ट पे छोड़ने वालों पे हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने वाले बुला रहे हैं। चलें जी मुनीर भाई, आयत थी आपकी, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। पारा 12 सूरह अनकबूत आयत नंबर 49। क्या लगता है जवाब? पारा नंबर उल्टा नजर आ गया। पारा नंबर उल्टा नजर आ गया, तो उल्टा करने से ये क्या हो जाएगा जी? वहाँ 21 लगा, वहां आपको 21 लगा। हाँ, इसी को कहते हैं कैमरे का प्रेशर। भाई ये तो 21 किसी तरीके से बनता भी नहीं है। चलें कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, अल्लाह पाक आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर तुम्हें मदीने में शाह ने बुलाया है। चारों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में आप हमारे साथ रहेंगे और इस सेगमेंट को कामयाबी के साथ कंप्लीट करने पर आपका ये ट्रेवल कराची से जद्दा एयरपोर्ट आपको पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, आइए जरा एनिमेशन के जरिए देखते हैं। ले रज़ा सब छह इस्लामी भाइयों में से 4 इस्लामी भाई ये जद्दा एयरपोर्ट की तरफ ट्रेवल कर चुके हैं। आप लोगों के लिए सीट्स भी लगाई जा चुकी है और आप लोग हमारे साथ अपने इस ट्रेवल में हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। दोनों इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे। आपको खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटाया जाएगा। आज बाबे काबा तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन कोई बात नहीं, गिलाफ काबा के मुकद्दस धागे और मुकद्दस तबरुकात का तोहफ़ा इंशाअल्लाह आपके लिए हमारी मजलिस ने तैयार किया है। ये तोहफ़ा आपके साथ जाएगा, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह करीम आपको दो जहां की बरकतें और भलाइयां अता फरमाएं। ये सर्टिफिकेट आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। अगली बार तैयारी ज़रा मजबूत करनी है। चले जी, चलते ज़रा
बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। हाय हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी, कर रहे हैं जाने वाले हज की फिर तैयारियां, रह न जाऊं मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। बहुत बहुत मुबारक हो आप चारों इस्लामी भाइयों को, माशाल्लाह आप चारों ने कामयाबी हासिल की और आपका ये सफ़र माशाल्लाह आपको कराची एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट तक ले आया है। अब हम जद्दा एयरपोर्ट तक आ गए हैं, हम अपना दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं और सेगमेंट का नाम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही निराला है। अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का। हाजिर है, हाजिर है अब आया के अब आया के अब सजदों की सौगात है ना कोई, ज़ुहद व तक़वा मेरे पास सरकार है, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। हाय जब हकीकी मानों में जद्दा एयरपोर्ट पर हमारा जहाज लैंड होगा, उस वक्त दिल की कैफियत कैसी होगी कि मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। अल्लाह करीम हमें भी वो सफ़र नसीब फरमाए और अल्लाह हमें भी वो खुशियाँ महसूस करना नसीब फरमाए। अब चूँकि हम बाबरकत और मुक़द्दस ज़मीन पर आ चुके हैं तो कुछ अपने शौक़ में इजाफ़ा करते हैं, कुछ अपने इश्क में इजाफ़ा करते हैं, कुछ ज़ौक़ के लिए इंशाअल्लाह कुछ अशार शामिल करेंगे। 2 स्टेप्स होंगे, 2-2 अशार आप सबसे पूछे जाएंगे और 2 स्टेप्स में आप सहने हरम तक पहुंचेंगे। पहले मिसरे का सही जवाब देकर आप हुदूद हरम तक पहुंचेंगे और दूसरे मिसरे का सही जवाब देकर आप सहने हरम तक पहुंच जाएंगे। तो यूं इंशाल्लाह हमारा ये काफिला सहने हरम तक पहुंचेगा। हमारे दूसरे सेगमेंट में शुरू करेंगे हमारे हमजा अली भाई से। हमजा अली भाई, शेर है आपके लिए। धूम देखी है दरे काबा पर बेताबों की, धूम देखी है दरे काबा पर बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। धूम देखी है दरे काबा पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमजा भाई का हमने सफ़र भी देखा माशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट से
एनिमेशन के ज़रिए आपकी टैक्सी ने आपको हुदूद हरम तक पहुंचा दिया है। आज एनिमेशन के ज़रिए पहुंचे हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हकीकी मानों में इंशाअल्लाह आपको हुदूद हरम के नज़ारे देखना नसीब फरमाए और अल्लाह आपके सदक़े हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए। बढ़ते हैं महमूदुल हसन भाई की तरफ। आपके लिए शेर है, इसी कलाम का शेर है। आला हज़रत लिखते हैं, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे। सीखने के वास्ते हाजिर हैं हम, कुछ बारिश का जिक्र है। 19 सेकंड का काउंटर भी लगाइए जनाब। अब्रे रहमत ते गिरे छींटे। अब्र रहमत, बिल्कुल सही पहुंचे आप। आए आला हजरत इस कलाम में लिखते हैं कि ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे। रहमत की बारिश में ज़ेरे मीज़ाब तो खूब ना आए हो, अब जब सफ़र मदीना है तो फिर उसकी क्या बात है। अब्रे रहमत का, चलें जी टाइम आपका खत्म हो गया है। अब्रे रहमत का यहां से लेंगे जवाब। चलें जी शाह साहब लीजिए। चले जी देखते हैं यहाँ पर कौन जवाब दुरुस्त देते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्रे रहमत का यहाँ जोर से बरसना देखो। जोर से नहीं है, जोर बरसना देखो जी। अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। ज़ेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। आका की गलियों के रहमत के बरसात के तो नज़ारे ही अलग हैं। अल्लाह हमें वो जोर बरसना देखना नसीब फरमाए जी। इन्हें हमने इमाम शरीफ तोहफे में पेश किया है, मगर ये भी कुछ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इमाम शरीफ आप फिर बांधे रखेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोले ना इंशाअल्लाह। बांधे रखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी इंशाल्लाह, चलें जरूर बांध देते हैं। चलें जी आजा। देखेंगे खुदा का पाक दर, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। सुन्नत की बहार आई, फैज़ान मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैज़ान मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैज़ान मदीना में ताड़ी इमाम में जुल्फ़ों की बहार है, ताड़ी इमाम में जुल्फ़ों की बहार है, शहशाह को शर्म आई, फैज़ान मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैज़ान मदीना में रहमत की चाचा फैज़ान मदीना में।
अल्लाह हमें हकीकी मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पासदार भी बनाए, अमल की सआदत और तौफीक भी नसीब फरमाए। फैज़ान मदीना आकर जज्बा भी मिलता है और सुन्नत पर अमल करने का शौक़ भी मिलता है। अल्लाह हमें ये शौक़ मरते दम तक कायम और दायम रखे। बढ़ते हैं नौमान भाई की तरफ। आपके लिए शेर है जनाब। ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुजूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, हुजूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो। मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे, खुदारा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो। जवाब दुरुस्त है जनाब। ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुजूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो। मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे। उतारा गुलामों पे ऐसी रहमत हो, नजर के सामने गुलजार हो मदीने का, नजर के सामने गुलजार हो मदीने का। हमारा भी सरकार हो मदीने का। काश इन बाबरकत और मुबारक सातों में हमारा भी ये सफ़र का एहतमाम हो जाए, कोई इंतज़ाम हो जाए। काश हमारा भी मदीने जाने वालों में नाम हो जाए। जी बारी है जयाल भाई की और आपके लिए शेर है जनाब। तुम्हारे रोज़े पे जिस वक्त हाजिरी होगी, तुम्हारे रोज़े पे जिस वक्त हाजिरी होगी, यकीन है कि बहुत प्यारी वो घड़ी होगी, यकीन है कि बहुत प्यारी वो घड़ी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तुम्हारे रोज़े पे जिस वक्त हाज़िरी होगी, यकीन है बहुत प्यारी वो घड़ी होगी। ज़बां पे रहेगा दुरूद का उस दम, निगाह गुंबद ख़ज़रा को चूमती होगी। या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का, या सैयदी हमें दीदार हो मदीने का। मदीने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम। शायर लिखते हैं, हमजा भाई से सवाल है, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं, सुना है हमने मदीना के बहुत ही प्यारा है, सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है ये भी। जो दीदार हो मदीने का। आमीन आमीन। लोग कहते हैं ना कि भाई ये मदीना मदीना क्यों करते हो। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत समझाते हैं कि हम मदीना मदीना इसलिए करते हैं, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। अल्लाह हमें मदीने से हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। बारी है महमूदुल हसन भाई की। हमजा भाई तो सहने हरम तक पहुंच गए हैं। हमारे महमूदुल हसन भाई इस वक्त जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आपको हुदूद हरम तक भी पहुंचना है और सहने हरम तक भी पहुंचना है। आपके लिए शेर आसान कर देते हैं। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा, सबसे ओला वाला। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा,
है हर मकान से बाला मेरे नबी का रोज़ा। है हर मका से बाला मीठे नबी का रोजा। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। मीठे नबी का रोजा से आला मीठे नबी का रोजा हर मका से बाला हर मका से बाला मीठे नबी का रोजा हुदूद हरम तक तो आप पहुंच गए हैं महमूदुल हसन भाई, अब सहने हरम भी तो पहुंचना है ना। चलें एक और आपसे शेर पूछ लेते हैं। इसी कलाम में शायर कहते हैं, काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं लेकिन। काबे का भी है काबा हम मेरे नबी का रोज़ा। काबे का भी है काबा मीठे नबी का रोजा। जवाब दुरुस्त मानते हैं। काबे की अज़मतों का मुनकिर नहीं हूं लेकिन, काबे की अज़मतों का मुनकिर नहीं हूं लेकिन, काबे का भी है काबा मीठे नबी का रोज़ा, मीठे नबी का रोज़ा, प्यारे नबी का रोज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मदीने पाक की ज़ियारत भी नसीब फरमाए और मदीने पाक की ज़ियारत से आंखों को सैराब होने की भी सआदत नसीब फरमाए। चले जी, मदीने जाने वालों का अंदाज़ ही निराला होता है। आला हज़रत का बड़ा ही खूबसूरत कलाम चल रहा था। नौमान भाई से सवाल करते हैं, मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्मा के गिर्द। अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। अपनी उस शम्मा को परवाना यहाँ का देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्मा के मिसले अपने उस शम आंखों पर ना यहाँ देखो, अपनी उस शम आंखों पर सुभान अल्लाह। जी, बारी है जयाल भाई की। इसी कलाम का शेर है, आखिरी टर्न है आपकी और अब हमारा पूरा ये काफिला इंशाल्लाह सहने हरम तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट होगा। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। खूब
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तसव्वुरी तसव्वुर में एनिमेशन के ज़रिए मुकाबला करते हुए हमारा ये सफ़र माशाल्लाह हमें सहने हरम तक पहुंचा चुका है। स्क्रीन के ज़रिए हमारे नाजरीन भी और यहाँ मौजूद हाजरीन भी हमारी इस जर्नी को मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एनिमेशन के ज़रिए हम ये दिखा रहे हैं। अपने नाजरीन से कुछ बात करते हैं, जानते हैं नाजरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जी लियाकत अली मदीना मुनव्वरा। जनाब माशाल्लाह यूसुफ भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत शानदार है। दीन के बारे में बहुत सी अल्लाह और मालूमात है। अल्लाह पाक आपको ऐसे मजीद प्रोग्राम लाने की तौफीक अता करे और हम सबको मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक दावत इस्लामी को मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल खुश कर दिया। मदीना मुनव्वरा में प्रोग्राम देखा जा रहा है। अल्लाह करीम हमें भी मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। एक और कॉल लेते हैं। हाज़िर है हम। प्रोग्राम की क्या बात है, ये प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को, दोनों टीमों को, सलीम यूसुफ भाई को नजर बद से बचाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने नाम हमारा आगे पीछे कर दिया है। मेरा नाम यूसुफ है और वालिद का नाम मेरे सलीम है। बहुत सारे लोग वैसे मुझे सलीम यूसुफ कहा करते हैं। आपकी मर्जी है जनाब, सलीम यूसुफ कहें, यूसुफ सलीम कहें। जी एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से हाजिर है हम। सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। माशाल्लाह से हम मक्के में हाजिरी देने के आदाब भी सिखा रहे हैं। मक्के में किस तरह हाजिरी देनी चाहिए, मक्के की तो आपने सैर करवा दी और मदीने की भी सैर करवा दें, मदीने में भी हाजिरी के भी आदाब सिखा दें। इंशाअल्लाह साथ जुड़े रहें। पहले कुछ मक्का कर लें, फिर इंशाअल्लाह मिलकर मदीना भी करेंगे। वैसे हमारे इस प्रोग्राम में मक्का मदीना दोनों ही होता रहता है। सीज़न 2 इंशाअल्लाह हमने नीयत की है, मजलिस तैयारी कर रही है कि इंशाअल्लाह वो मदीने का सफ़र होगा और वो कैसा होगा ये तो आपको हमारा प्रोग्राम ही बताएगा। तो मदनी चैनल के साथ रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपके लिए नया लेकर आएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हमारा तीसरा सेगमेंट और देखते हैं कि तीसरा सेगमेंट कितना खूबसूरत है, कितना निराला है। सेगमेंट का नाम है मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया अरे वो कैसे खुशकिस्मत होंगे जो दो बेसिली चादरों में मक्के मुकर्रमा में मक्के की बाबरकत और मुकद्दस ज़मीन पर पहली बार कदम रखते होंगे। उनके दिल की कैफियत कैसी निराली होगी। अल्लाह उनका सदका हमें भी सफ़र हज नसीब फरमाए। सेगमेंट में इंशाअल्लाह 30 स्टेप्स होंगे। अब 30 सवालात के ज़रिए हमारा ये सेगमेंट आपको बाबे काबा तक पहुंचाएगा। लेकिन सारे के सारे सवालात आपसे नहीं होंगे, बल्कि आपके पास एक काउंटर लगा हुआ है, उसमें 7 डिजिट हैं। आप जितने नंबर वाला काउंटर स्टॉप करेंगे उसी कुरान पाक के पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे और अगर आपने सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपको आपके उस स्टेप पर पहुंचा दिया जाएगा। वो 30 स्टेप्स कौन से होंगे, क्या होंगे, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। इस स्टेप के जरिए हमारा ये सेगमेंट आगे बढ़ेगा। पहला सेगमेंट होगा हरम गेट, दूसरा सेगमेंट होगा मस्जिद हराम, तीसरा स्टेप होगा जमजम कूलर, चौथा स्टेप होगा मताफ सीढ़ी, पांचवा स्टेप होगा बाबे उमरा, छठा स्टेप होगा मताफ, सातवां स्टेप होगा मकाम इब्राहिम, आठवां स्टेप होगा कोहे सफा, नवां स्टेप होगा मसआ, 10वां स्टेप होगा दारे अरकम, 11वां स्टेप होगा मीलेन अख्तरेन, 12वां स्टेप होगा बाबे अली, 13वां स्टेप होगा बाबे नबी, 14वां स्टेप होगा कोहे मरवा, 15वां स्टेप होगा बाबे मरवा, 16वां स्टेप होगा काबतुल्लाह शरीफ,
17वां स्टेप होगा काबतुल्लाह शरीफ की छत। 18वां स्टेप होगा मुसल्ला जिब्राइल। 19वां स्टेप होगा रुकन इराकी। 20वां स्टेप होगा मीज़ाब रहमत। 21वां स्टेप होगा हतीम। 22वां स्टेप होगा रुकन शामी। 23वां स्टेप होगा मुस्तजार। 24वां स्टेप होगा रुकन यमानी। 25वां स्टेप होगा मुस्तजाब। 26वां स्टेप होगा गिलाफे काबा। 27वां स्टेप होगा रुकन अस्वद। 28वां स्टेप होगा हजर अस्वद। 29वां स्टेप होगा मुल्तजम और आखिरी स्टेप होगा बाबे काबा। आप चारों कंटेस्टेंट में से जो इस्लामी भाई सबसे पहले बाबे काबा तक पहुंचेंगे हमारे आज के मुकाबले के वो विनर होंगे और स्पेशल मुकाबले के लिए वो सेलेक्ट हो जाएंगे। शुरू करेंगे हमजा भाई से। हमजा भाई काउंटर आपके पास लगा हुआ है, ठीक है? आपने बटन प्रेस करना है, काउंटर चलेगा और फिर आप बटन प्रेस करेंगे तो काउंटर स्टॉप होगा। जितने नंबर का काउंटर स्टेप होगा कुरान पाक के उसी पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे जिस नंबर का आपका ये स्टेप निकलेगा। जी अगेन प्रेस करेंगे। जी 1 सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह फातिहा कहाँ नाजिल हुई? अक्सर उलमा के नज़दीक सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। अक्सर उलमा के नजदीक सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। पहले स्टेप पर पहुंचेंगे, सहने हरम से हरम गेट तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे ये एनिमेशन के जरिए आप भी हमारे नाजरीन भी देखते रहेंगे। अब आप हरम गेट तक पहुंच चुके हैं, बाबरकत और मुकद्दस मकाम आ चुका है जनाब। अदब और ज़ौक़ दोनों मुलाहिज़ा रहे। बारी है महमूदुल हसन भाई की, काउंटर चलाएंगे महमूदुल हसन भाई। 5 नंबर स्टॉप हुए हैं। 5वें पारे कुरान पाक के 5वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। आपका ये सही जवाब आपको पहुंचा देगा बाबे उम्रा। सवाल है आपके लिए, बताइए कुरान पाक के 5वें पारे में सूरह निसा की आयत नंबर 38 में रियाकारी की मजम्मत बयान की गई है। आप रियाकारी की मजम्मत पर कोई हदीस सुनाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में ये 3 औसाफ हों उसके दिल में कभी फूट पैदा नहीं होगी। नंबर 1, उसका अमल जो है वो खालिस अल्लाह के लिए हो। नंबर 2, वो मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ने वाला हो। और नंबर 3, वो मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ने वाला हो। और चलिए, वैसे आपका ये जवाब आपने शायद कहीं और पहुंच गए हैं। सही जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम रोज़ाना 400 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह पाक ने ये वादी उम्मत मुहम्मदिया के उन रियाकारों के लिए तैयार की है जो कुरान पाक के हाफिज़, राह खुदा में सदका करने वाले, अल्लाह पाक के घर के हाजी और राह खुदा में निकलने वाले होंगे। लेकिन ये सारे काम रियाकारी के लिए करने वाले होंगे। अल्लाह पाक हमें रियाकारी की नहूसत से महफूज फरमाए। गलती हुई है जनाब, सहरे हरम में मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे हम नौमान अत्तारी भाई की तरफ, देखते हैं आपका काउंटर आपको कहां तक पहुंचाता है। जी काउंटर चलाइए। 1 नंबर का काउंटर स्टॉप हुआ है। हमजा भाई के साथ पहुंचेंगे अगर सही जवाब दिया तो। सवाल है आपके लिए, कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, उम्र लिख दे आना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चले जी, नौमान अत्तारी भाई भी हरम गेट तक पहुंच चुके हैं। मुबारक हो आपको। बारी है जयाल भाई की। जयाल भाई, आपने अपने काउंटर के जरिए देखते हैं कहां तक का सफर करना है। जी काउंटर चलाइए।
7 नंबर 7 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अगर सवाल का सही जवाब दिया, सवाल निकालेंगे हम कुरान पाक के 7वें पारे से, और अगर आपने ये सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप पहुंचेंगे मकाम इब्राहिम पर। सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह अनआम में कितने हुरूफ हैं? सूरह अनआम में 12,935 हुरूफ हैं। सूरह अनआम में 12,935 हुरूफ हैं। जवाब दुरुस्त देकर मकाम इब्राहिम। इब्राहिम के नक्शे पर चूम कर मैं, इब्राहिम के नक्शे पर चूम कर मैं, निगाहों से दिल में बसा रहूं मैं, निगाहों से दिल में बसा रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता हूँ मैं, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। सुभान अल्लाह। मताफ के अंदर ये बाबरकत और मुकद्दस पत्थर मौजूद है। ये पत्थर वो पत्थर है कि जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया कि इस मकाम इब्राहिम की तरफ नमाज पढ़ने का हमें हुक्म इरशाद हुआ। साथ ही साथ ये पत्थर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसने लिफ्टर का भी काम किया। जब आपने काबे की तामीर फरमाई थी तो ये पत्थर आपके लिए लिफ्टर बन गया था। जैसे जैसे आप ऊपर जाना चाहते तो ये पत्थर ऊपर हो जाता था, आप नीचे तशरीफ लाना चाहते तो ये पत्थर नीचे हो जाता था। इसी पत्थर पर खड़े रहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज का ऐलान भी फरमाया था, और इसी पत्थर के पास दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह हमें भी इस पत्थर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो। जयाल भाई मकाम इब्राहिम तक पहुंचे हैं। बढ़ते हैं हमजा भाई की तरफ, हरम गेट पर मौजूद हैं, पहले स्टेप पर मौजूद हैं। मजीद कहां तक आगे जाते हैं? काउंटर चलाएंगे। देखते हैं मालिको मौला कदर। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे मताफ सीढ़ी पर। चौथा स्टेप है मताफ सीढ़ी। कुरान पाक के 4थे पारे से आपके लिए सवाल है। सूरह निसा की फजीलत में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने क्या फरमाया? हज़रत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर को सीखो क्योंकि इसके अंदर फ़र्ज़ उलूम को बयान किया गया है। जी, कुरान पाक की इन सूरतों में फ़र्ज़ उलूम को बयान किया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर को ज़रूर सीखो। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमजा भाई वैसे कभी हरम काबा जाने का मौका मिला? ऐसे तो नहीं मिला, दुआ करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको जल्दी सफ़र नसीब फरमाए। जब आप मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो फिर जैसे ही मताफ सीढ़ी आती है तो अब वो नज़ारा बिल्कुल ऐन निगाहों के सामने होता है। लेकिन कई उलमा ने लिखा कि जब आप मस्जिद हराम में दाखिल हों तो फिर अपनी निगाहों को नीचे कर लें, अपने गुनाहों को याद करें और अपनी किस्मत पर नाज करें कि इतना गुनाहगार होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने हमें अपने दर पर बुलाया है। और अब कुछ ही लम्हात के बाद हमारी निगाहों के सामने वो बाबरकत और मुबारक मंजर होगा कि जिसको देखने की तमन्ना दुनिया के तकरीबन हर ही मुसलमान के दिल में होती है। और जब काबे पर पहली नज़र पड़ती है तो फिर दिल की कैफियत क्या होती है? शायर कहते हैं ना कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी, महमूदुल हसन भाई की बारी है, सहने हरम में मौजूद हैं, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं जी। हम है हाजिर कीजिए हमसे सवाल। 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे डायरेक्ट मकाम इब्राहिम पर, लेकिन उसके लिए सवाल का भी सही जवाब देना होगा। सवाल आपके लिए होगा 7वें स्टेप यानी कुरान पाक के 7वें पारे का सवाल है आपके लिए। आसान सवाल कर लेते हैं, बताइए सूरह अनआम में रुकू कितने हैं? सूरह अनाम में 20 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मकाम इब्राहिम पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? एनिमेशन के जरिए जरा देखिए कि मकाम इब्राहिम तक महमूदुल हसन भाई आज कैसे पहुंच रहे हैं। अल्लाह आपको हकीकी मायनों में मकाम इब्राहिम की जियारत नसीब फरमाए। कुरान से मिलेगी रोशनी, इसको पाने की करें कोशिश सभी, इसको 7वें स्टेप पर पहुंच चुके हैं मकाम इब्राहिम। बारी है नौमान अत्तारी की। नौमान अत्तारी भाई इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद हराम में, हरम गेट पर। चलें जी, आगे मजीद आगे बढ़ने के लिए आपने काउंटर चलाना होगा। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, चलें जनाब। दूसरा स्टेप है मस्जिद हराम। दुनिया में कहीं भी मस्जिद में जाएं तो एहतिकाफ की नियत जरूर कर लिया करें, क्योंकि शरीयत का फैसला है कि मस्जिद में एहतिकाफ की नियत से होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दीगर इबादत के साथ साथ एहतिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा। दूसरा स्टेप है कुरान पाक के दूसरे पारे से आपके लिए सवाल है, दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। बताएं तकवा किसे कहते हैं? नफ्स को खौफ की चीज़ से बचाना तकवा है, और शरीयत के इस्तिलाह में तकवे का माना है कि नफ्स को हर उस काम से बचाना जिसके करने या ना करने से बंदा कोई शख्स अज़ाब का मुस्तहिक हो जाए, जैसे कुफ्र व शिर्क कबीरा गुनाह हो, और बुराई वाले कामों से अपने आप को बचाना, हराम चीज़ों से बचना और फ़राइज़ की अदायगी वगैरह करना। हराम चीज़ों को छोड़ देना और फ़राइज़ को अदा करना। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। हरम की ज़मीन और अल्लाह पाक हमें भी अदब के साथ, शौक़ के साथ और ज़ौक़ के साथ ये सफ़र नसीब फरमाए। सफ़र तो इंसान बड़ी ख्वाहिश के साथ, बड़ी बेकरारी के साथ शुरू करता है, लेकिन ज़ाहिर है कि सफ़र तो सफ़र होता है। वहाँ जाकर कई सारी चीज़ों में फिर वो अगर परेशानी का सामना करना पड़े तो फिर शिकवा शिकायत में पड़ जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा ही बाबरकत और मुक़द्दस सफ़र है। अल्लाह ने आपको चुना है, आपको ये सफ़र नसीब हुआ है, तो रब का शुक्र भी अदा करें और इस सफ़र के मज़े लीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में फिर ऐसे लम्हात दोबारा ना आए। तो इस सफ़र का एहतमाम भी कीजिए, कदर भी कीजिए और इस सफ़र में अपने आप को शिकवा शिकायत से भी दूर रखिए। बारी है जयाल भाई की, 7वें स्टेप पर मौजूद हैं। मकाम इब्राहिम से मजीद आगे जाना है, काउंटर आपका फैसला करेगा कितना आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 10वां स्टेप होगा। 10वां स्टेप आपको दारे अरकम तक पहुंचाएगा और दारे अरकम के लिए आपको कुरान पाक के 10वें पारे का सवाल किया जाएगा। जवाब देंगे तो दारे अरकम तक पहुंचेंगे। बताइए कुरान पाक के 10वें पारे में इस आयत कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, तर्जमा क्या है? तुम फरमाओ हमें वहीं पहुँचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया।
हमें वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जो हरम का अदब करे उन पर, जो हरम का अदब करे उन पर, बारिश अल्लाह के करम ही है, बारिश अल्लाह के करम ही है। ठंडी ठंडी हवा हरम की है, ठंडी ठंडी हवा हरम की है, बारिश अल्लाह के करम ही है, बारिश अल्लाह के करम ही है। दारे अरकम ये बड़ा ही बाबरकत और मुकद्दस मकाम था, और ये वो जगह थी कि जहाँ पर इब्तिदाए इस्लाम में छुपकर नमाजें अदा की जाती थी। और यही वो मकाम है कि जहाँ पर हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल फरमाया था। और अब ये मकाम वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फ़ज़ाओं में इसकी बरकतें मौजूद हैं। जब भी सफ़ा पर पहुँचें तो सफ़ा से जैसे ही आप मरवा के लिए नीचे उतरेंगे तो पहला ही आपके दाएं तरफ ये दारे अरकम मौजूद था। इसकी भी बरकतें लीजिए, यहाँ भी दुआ कीजिए अल्लाह दारे अरकम की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। बहुत सारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने यहाँ पर इस्लाम को भी कबूल फरमाया है। चलें जी, बढ़ते हैं हमजा भाई की तरफ। हमजा भाई हमारे तीसरे चौथे स्टेप पर मौजूद हैं, मताफ सीढ़ी पर। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। 7 स्टेप आगे चले जाएंगे जनाब, 11वें स्टेप तक पहुंचेंगे। मीलेन अख्तरेन। अगर आपने सही जवाब दिया, कुरान पाक के 11वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। आपके लिए सवाल है, सूरह यूनुस किन हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है? अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा जवाब दुरुस्त है। मीलेन अख्तरेन तक पहुंचेंगे। ये वो बाबरकत मकाम है कि जहां पर ग्रीन लाइट हमें इस मुबारक एरिया का इहाता बताती है कि ये मकाम क्या है, कौन सा है। इस मीलेन अख्तरेन ये वो मकाम है कि जहां पर हज़रत सैयदना हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब सफ़ा से मरवा आप सफ़र फरमा रही थी तो मीलेन अख्तरेन इस मकाम पर आकर आप अपनी स्पीड को तेज़ कर दिया करती थी, क्योंकि आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़र आना बंद हो जाते थे। इसलिए आप जो है यहाँ पर स्पीड के साथ चलती थी। आज ज़ायरीन के लिए यहाँ पर दौड़ना लिखा गया। अल्लाह हमें भी इस बाबरकत और मुक़द्दस मकाम पर दौड़ने की सआदत नसीब फरमाए। चलें जी, हाज़रीन से भी एक सवाल लेंगे। शाह साहब, हाज़रीन से सवाल लीजिए। माशाअल्लाह हाज़रीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, और सवाल है, ये बताइए कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसका नाम अरकान इस्लाम में से किसी एक रुकन पर है? हम बताएंगे। पहले आपने हाथ उठाया तो हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत का नाम सूरह हज है। जी, जवाब दुरुस्त है। इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बताएं तोहफे में इमाम शरीफ ही पेश करते हैं। ये भी आपके हाथ से इमाम बनवाने जा रहे हैं। चलें, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह आपको इमाम बांध देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। एक सवाल और करते हैं हम जी। वो कौन सी सूरत है जो किसी कबीले के नाम पर है? वो कौन सी सूरत है जो किसी कबीले के नाम पर है? आपने पहले हाथ उठाया, हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कुरैश। माशाअल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है, और इन्हें बहुत ही प्यारी किताब खजीना रहमत तोहफतन पेश की जा रही है। हो सूरह कुरैश की सूरह रहमत, हो सूरह कुरैश सूरह रहमत, कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाह अल्लाह, कुरान के लफ्ज़ों की सदा
चलें जी, बारी है महमूदुल हसन भाई की। महमूदुल हसन, इस वक्त आप मौजूद हैं मकाम इब्राहिम पर, मजीद आगे जाएंगे, देखते हैं काउंटर आपको कहां तक ले जाना चाहता है। जी, नूरे कुरान से 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप भी पहुंचेंगे दारे अरकम पर। 10वां स्टेप है और 10वें स्टेप के लिए कुरान पाक के 10वें पारे का सवाल आपके लिए है। बताइए, सूरह तौबा कहां नाजिल हुई? सूरह तौबा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। नहीं जनाब, सूरह तौबा मदनिया है, मगर इसकी आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुम से आखिर तक बाज़ उलमा ने लिखा कि ये मक्की है। गलती हो गई है, आप अपने पिछले स्टेप पर ही मौजूद रहेंगे। बारी है नौमान अत्तारी की। नौमान अत्तारी भाई के लिए काउंटर चलाएंगे। मस्जिद हराम दूसरे स्टेप से मजीद कितना आगे बढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। भाई काउंटर से दोस्ती कर लो, एक एक स्टेप में आगे कैसे पहुंचेंगे? चलें जी, मजीद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप होगा और तीसरे स्टेप आपको पहुंचाएगा जमजम कूलर पर। सवाल है कुरान पाक के तीसरे पारे से, सूरह आले इमरान में बयान किए गए मज़ामीन में से कोई एक बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पसंदीदा दीन सिर्फ दीन इस्लाम है। जी, अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल दीन सिर्फ दीन इस्लाम है। इसके अलावा भी मज़ामीन सूरह आले इमरान में बयान हुए कि अल्लाह पाक की वहदानियत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत, कुरान पाक की सदाकत पर दलाइल भी दिए गए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। रुख सूए काबात में ज़मज़म का जाम हो, रुख सूए काबात में ज़मज़म का जाम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं हमारे जयाल भाई की तरफ। 10वें स्टेप पर मौजूद हैं दारे अरकम से। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। जिक्र होगा सरज़मीन। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 11वें स्टेप पर पहुंचेंगे। मीलेने अख्तरैन 11वें पारे से सवाल करेंगे आपके लिए। बताइए, 11वें पारे की आखिर से कौन सी सूरत शुरू होती है? सूरह हूद। सूरह हूद कुरान पाक के 11वें पारे के आखिर से शुरू होती है। जवाब दुरुस्त दिया है। चलें जी, बढ़ते हैं हमजा भाई की तरफ। मीलेने अख्दरैन पर मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। हम है हाजिर कीजिए हमसे। 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 16वें स्टेप पर पहुंचेंगे। काबतुल्लाह शरीफ बड़ा ही बाबरकत और मुकद्दस मकाम है जनाब। काबतुल्लाह शरीफ तक पहुंचने के लिए 16वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। 16वें पारे में सूरह कहफ मौजूद है, उसकी कोई फजीलत सुना दीजिए। सूरह कहफ की फजीलत यह है कि जो इसकी इब्तिदाई 10 आयतें हिफ्ज़ करेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह हमें भी दज्जाल के फितनों से हिफाजत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है।
बढ़ते हैं हमारे महमूदुल हसन भाई की तरफ। आपके लिए सवाल कौन सा करना है, किस पारे से करना है, फैसला आपका काउंटर करेगा। 6 नंबर आया है जनाब। आप 7वें स्टेप पर मौजूद थे और अब आप पहुंचेंगे 13वें स्टेप पर, बाबुल नबी तक पहुंचेंगे। कुरान पाक के 13वें पारे से सवाल है आपके लिए। 13वां पारा किस लफ्ज से शुरू होता है? वमा उबर्रियु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद कर कर आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसआ जो है ये सफ़ा और मरवा के दरमियान जो जगह है, इस मकाम पर कई सारे बाबरकत और मुक़द्दस बाब मौजूद हैं, दरवाज़े मौजूद हैं। कोई बाब अली है तो कोई बाब नबी है, कोई बाबुस्सलाम है। अल्लाह हमें इन बाबरकत और मुबारक दरवाज़ों की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। बढ़ेंगे नोमान भाई की तरफ। 3रे स्टेप पर मौजूद हैं और जमजम कूलर तक आप पहुँचे थे। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। आप पहुंचेंगे 4थे स्टेप पर, मताफ सीढ़ी तक पहुंचेंगे और उसके लिए आपको कुरान पाक के 4थे पारे के सवाल का जवाब देना होगा। 4थे पारे से आपके लिए सवाल है, सूरह निसा पढ़ने वाला क्या जान लेता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो इस बात को जान लेगा कि विरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। जी, सूरह निसा के पढ़ने वालों के लिए विरासत को समझना, ये जानना उनके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मुस्तजारो जी, जयाल भाई 11वें स्टेप यानी मीलेन अखदरैन पर मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़िए, काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। फिर कौन करता है कमाल। 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे 17वें स्टेप पर, सबसे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुरान पाक के 17वें पारे के सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। सवाल आपसे करेंगे कुरान पाक के 17वें पारे से। बताइए, सूरह अंबिया की इब्तिदा में किस चीज से खबरदार किया गया है? क़यामत के आने की खबर से खबरदार किया गया है। सूरह अंबिया की इब्तिदा में क़यामत के आने से खबरदार किया गया है। जवाब दुरुस्त है जनाब। रूहुल अमीन गाना काबे की छत पे झंडा। 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 हुसैनी मरहबा 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 या नूर ऐन। 16वें स्टेप पर मौजूद हैं हमजा अली। हमजा अली भाई मजीद आगे बढ़िए, काउंटर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जयाल भाई सबसे आगे हैं। 17वां स्टेप है इनका, आपका 16वां है। आपको मौका मिला है मजीद आगे बढ़ने का। जी,
हाजिर है हाजिर है हाजिर है। 3 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे 19वें स्टेप पर, और 19वां स्टेप आपको रुकने इराकी तक पहुंचाएगा। लेकिन 19वें पारे के सवाल का जवाब देने पर सवाल है आपसे, बताइए सूरह शुआरा में आयतें कितनी हैं? सूरह शुआरा की आयत की तादाद बताएं। 227 है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। रुकने इराकी पर पहुंचेंगे। ये वो बाबरकत और मुकद्दस काबतुल्लाह शरीफ का कोना है जिसे रुकने इराकी कहा जाता है। ये बाबे काबा और रुकने अस्वद, यानी रुकने अस्वद ये पहला कोना, रुकने इराकी दूसरा कोना है, और ये बाबरकत और मुबारक काबतुल्लाह शरीफ का कोना है। अल्लाह हमें भी इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। बढ़ेंगे महमूदुल हसन भाई की तरफ। आपके लिए काउंटर आपको कहां तक पहुंचाएगा? 13वें नंबर से आगे मजीद बढ़ना है। काउंटर चलाइए। मिलके करते हैं 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 13वें स्टेप से आप पहुंचेंगे 17वें स्टेप तक, काबतुल्लाह शरीफ की छत तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए 17वें पारे के सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है आपसे कुरान पाक के 17वें पारे से, सूरह अंबिया बताइए कहां नाजिल हुई? सूरह अंबिया की सूरह अंबिया की जो लास्ट आखिरी आयत है वो मक्के में नाजिल हुई, और उसके बाद दीगर आयत जो है वो मदनी है। गुट कर दिया आपने। पिछले सवाल के जवाब में जो ये जवाब दिया है वो जवाब आपने अब दे दिया है, और इस सवाल का जवाब आपने पिछले वाले सवाल में दे दिया था। सूरह अंबिया ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। गलती हो गई है जनाब, पिछले स्टेप पर ही मौजूद रहेंगे। बढ़ेंगे हम नौमान अत्तारी की तरफ, चौथे स्टेप पर मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा नंबर निकलें। देखते हैं मालिकों 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब। 9वां स्टेप आपको पहुंचाएगा मसआ में, और उसके लिए आपको कुरान पाक के 9वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह अनफाल, अनफाल का माना क्या है? अनफाल का माल है गनीमत का माल। अनफाल ये नफल की जमा है जिसका माना है गनीमत का माल। अनफाल ये नफल की जमा है और इसका माना है गनीमत का माल। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। या खुदा माशाल्लाह माशाल्लाह। जयाल भाई 17वें स्टेप से मजीद आगे का सफर तय करेंगे। काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। हम हैं हाजिर की। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 18वें स्टेप तक पहुंचेंगे। मुसल्ला जिब्राइल कुरान पाक के 18वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह नूर को नूर क्यों कहते हैं? इस सूरत की आयत नंबर 35 और 40 में बकसरत लफ्ज़ नूर जिक्र किया गया है। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह नूर रखा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुसल्ला जिब्राइल ये बाबे काबा से अगर आप थोड़ा सा दाईं तरफ, अगर आपका चेहरा बाबे काबा यानी काबतुल्लाह शरीफ की तरफ हो
तो आप थोड़ा सा दाएं तरफ होंगे तो नीचे ही काबतुल्लाह शरीफ के पास जो एक टेपर नुमा बना हुआ है, वहाँ पर ये 7 पत्थर लगे हुए हैं। इसको मुसल्ला जिब्राईल कहा जाता है। और इस मकाम पर नमाजों के फ़र्ज़ होने के बाद हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह पाक के हुक्म से नमाज के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूमात फराहम की गई। अल्लाह पाक हमें इस मकाम की ज़ियारत भी नसीब फरमाए। जी माशाल्लाह। यूसुफ भाई फेसबुक पर हमज़ा मोहसिन है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, मदीने की याद से तरबतर, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। एक इसमें मैसेज ये है कि हाजी मुश्ताक अत्तारी का कोई भी पढ़ा हुआ कलाम हमें सुना दिया करें। और गुज़िश्ता हफ्ते एक मैसेज आया था, वो ये था कि नात ख़्वां जब ये मकाम किसी स्टेप पे पहुँचे हैं तो कोई ऐसा शेर हो जो पंजाबी ज़ुबान में भी सुना दिया करें। ये तो अब नात ख़्वान का काम है कि कोई पंजाबी ज़बान के अशार भी शामिल करें भाई। माशाल्लाह हमारे अदनान भाई और दीगर जो हमारे मेहमान सना खान होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारे अशार को शामिल करते हैं। आज माशाल्लाह हमारे साथ नूर आलम भाई हैं, बहुत खूबसूरत अशार को शामिल किया है। अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। बढ़ते हैं हमारे मुकाबले की तरफ। हमज़ा अली भाई मौजूद हैं हमारे 19वें स्टेप पर, सबसे आगे हैं। देखते हैं मज़ीद कितना आगे जाते हैं। जी देखते हैं मालिको मौला कदर। 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे 23वें स्टेप पर। मुस्तजार तक पहुंचने के लिए कुरान पाक के 23वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। आपका ये सवाल, आपका ये जवाब आपको मुस्तजार तक पहुंचाएगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह साफ़ात की फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे के दिन सूरह यासीन और साफ़ात की तिलावत करे, उसके बाद कोई भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करे, अल्लाह तबारक व तआला उसका वो सवाल पूरा फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। संगे असद चूम कर मिलता मुझे कैफो सुरूर। संगे असद चूम कर मिलता मुझे कैफो सुरूर। चैन पाता महमूदुल हसन भाई 13वें स्टेप पर मौजूद हैं। काउंटर चलाइए, मजीद आगे बढ़िए। मालिको मौला कदर। 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे जनाब 16वें स्टेप पर। काबतुल्लाह शरीफ तक पहुंचने के लिए आपको कुरान पाक के 16वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए आयत मुबारका का इस हिस्सा जो मैं बयान करूंगा उसका तर्जमा सुनाइए। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफी, जब इन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली। जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली। ये गार वाला वाकया कुरान पाक में मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत वाकया है, ज़रूर इसे पढ़िए। आप इसको कुरान पाक की तफसीर में, सिरातुल जिनान में, आसान उर्दू के में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिल भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। हमारे 9वें स्टेप पर मौजूद हैं और 9वें स्टेप से आगे मजीद का सफर तय करना है काउंटर का इस्तेमाल करके। इसको पाने की करें कोशिश सभी, जी काउंटर चलाइए। इसको पाने की करें कोशिश सभी। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 10वें स्टेप तक पहुंचेंगे और 10वां स्टेप आपको कुरान पाक के 10वें पारे से हम आपके लिए निकालेंगे, दारे अरकम तक पहुंचाएगा। 10वां स्टेप है, बताइए सूरह तौबा में किस मस्जिद का वाकया बयान हुआ?
मस्जिद ज़िरार। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। दारे अरकम तक पहुंचा है। हमारे नौमान भाई का सफर दारे अरकम तक आपको पहुंचाया है। जयाल भाई की तरफ पहुंचेंगे। जयाल भाई हमारे हैं 18वें स्टेप पर हैं। मुसल्ला जिब्राइल से मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर चलाइए। 23वां स्टेप होगा जनाब। 23वां स्टेप आपको मुस्तजार पर पहुंचा देगा। हमजा अली भाई और हमारे जयाल भाई दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन सवाल का सही जवाब देकर 23वां स्टेप 23वां पारा सवाल है आपके लिए। पूरे स्वाद कहाँ नाजिल हुई? सूरह स्वाद मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। स्वाद मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। मुस्तजार और रुकन शामी पर, मुस्तजार और रुकन शामी पर, बारिश अल्लाह के करम में है, बारिश अल्लाह के करम में है। बहुत टाई मुकाबला चल रहा है हमजा अली और जयाल भाई के दरमियान। दोनों 23वें स्टेप पर हैं। देखते हैं दोनों में से कौन पहले बाबे काबा तक पहुंचता है। सिर्फ 7 स्टेप दूर हैं। 7 डिजिट का हमारा काउंटर है। किसका काउंटर पहले उनको बाबे काबा तक पहुंचाता है? जी हमजा भाई। 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए कुरान पाक के 29वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा और आपका ये सही जवाब आपको पहुंचा देगा मुल्तज़म पर। सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। बताइए सूरे जिन का मरकजी मजमून क्या है? सूरह जिन का मरकजी मजमून यह है कि इसमें जन्नात के मुताल्लिक़ खबरें बयान की गई। खबर किस चीज़ की? जन्नात के मुताल्लिक़ हक़ाइक़ की खबरें बयान की गई। जी, सूरह जिन का मरकजी मजमून यह है कि इसमें जिन्नात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ की खबरें दी गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सदा मुल्तज़म बिखरे थे, मैं उन्हें मिठा जो मुल्तज़म बिखरे थे, मैं उन्हें मिठा मिठा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद और बाबे काबा के दरमियान ये जो दीवार का हिस्सा है ये मुल्तज़म कहलाता है और इस पर चिमट चिमट कर आशिकान रसूल अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी दुआएं अपनी इल्तिजाएं पेश किया करते हैं। आला हज़रत ने लिखा ना, मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का बाहम व उलझना देखो। अल्लाह हमें भी मुल्तज़म की बरकतें नसीब फरमाए।
महमूदुल हसन भाई 16वें स्टेप पर मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। हमजा भाई सिर्फ एक स्टेप दूर हैं बाबे काबा से। क्या आज का मुकाबला हमजा अली अपने नाम करेंगे? जी महमूदुल हसन, फिर जवाब तो ख्याल। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब, आप पहुंचेंगे 17वें स्टेप पर और कुरान पाक के 17वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। 17वां स्टेप काबतुल्लाह शरीफ की बाबरकत और मुबारक छत है। बताइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर चढ़कर लोगों को हज की दावत दी? जबले अबू कुबैस। जबले अबी कुबैस ये दुनिया का पहला पहाड़ है और यही वो बाबरकत और मुकद्दस पहाड़ है कि जिस पर जलवा अफरोज होकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया था और चांद को 2 टुकड़े फरमा दिया था। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, माशाअल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ की छत पर पहुंचे हैं। बारी है नौमान अली भाई की। नौमान भाई 10वें स्टेप से मजीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर का इस्तेमाल कीजिए। एक नंबर से कोई खास दोस्ती लगती है मुझे आप। हाँ, कोई काट वगैरह करवाएं। चलें 11वां स्टेप, 11वें मीलेने अख्तरेन, 11वें पारे से आपके लिए सवाल है। 11वें पारे का निस्फ किस रुकू से शुरू होता है? 8वें रुकू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखा सवार मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवा एक सरोरा समुंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो। चलें बारी है जयाल भाई की। जयाल भाई इस वक्त मुस्तजार पर मौजूद हैं। 23वां स्टेप है, सिर्फ 7 स्टेप दूर हैं। 7 डिजिट का काउंटर है। अगर नंबर 7 आ गया तो ये हमजा भाई से आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब, 25वें स्टेप पर पहुंचेंगे और 25वां स्टेप बड़ा ही मुकद्दस स्टेप है, मुस्तजाब तक आपको पहुंचाएगा। लेकिन उसके लिए 25वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह जासिया को जासिया क्यों कहते हैं? जासिया का माना है जानों के बल गिरा हुआ। इस सूरत की आयत नंबर 28 में क़यामत की होलनाकियों की शिद्दत से हर उम्मत जानों के बल गिरी होगी। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह जासिया रखा गया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, मुस्तजाब पर पहुंचेंगे। बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत ये मकाम है। ये वो दीवार है काबतुल्लाह शरीफ की कि जो रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी जगह है, दीवार है। इस दीवार पर 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए मौजूद होते हैं। सवाल का जवाब ये था कि जासिया का माना है जानू के बल गिरा हुआ और इस सूरत की आयत नंबर 28 में बयान किया गया क़यामत की होलनाकियों की शिद्दत से हर उम्मत जानू के बल गिरी होगी। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह जासिया रखा गया। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके क़यामत की होलनाकियों से महफूज फरमाए। चलें जी, बढ़ेंगे हमजा अली भाई की तरफ। हमजा अली भाई सिर्फ एक स्टेप दूर हैं और इस एक स्टेप को पूरा करने के लिए आपको 1 नंबर लाना होगा, लेकिन 1 नंबर ज्यादा तो नौमान भाई का आता है। देखते हैं क्या हमजा भाई का भी नंबर 1 आता है या नहीं। नंबर 4 निकल आए जनाब। नहीं, 1 नंबर की जरूरत थी। बढ़ते हैं महमूदुल हसन भाई की तरफ। जी 17वें स्टेप पर हैं, मौका दिया है आपको हमजा अली भाई ने। 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 17वें स्टेप से आप मजीद 23वें स्टेप तक पहुंच जाएंगे। 17वें स्टेप से आप 23वें स्टेप तक पहुंचेंगे और इसके लिए 23वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, सूरह स्वाद में कितने रुकू हैं? सूरह स्वाद में 16 रुकू हैं। नहीं जनाब, गलती कर गए हैं।
16 रुकू नहीं है। बढ़ते हैं नोमान भाई की तरफ। जी नोमान भाई जी। 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 15वें स्टेप तक पहुंचेंगे और 15वां स्टेप आपको पहुंचा देगा बाबे मरवा पर। लेकिन सवाल का सही जवाब देने पर सवाल है आपसे कुरान पाक के 15वें पारे से, बताइए बनी इसराइल किन को कहते हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। 15वें स्टेप पर पहुंचे हैं आप बाबे मरवा, जवाब दुरुस्त देकर माशाअल्लाह। जी जयाल भाई 25वें स्टेप पर मौजूद हैं। मजीद आगे आपके 5 स्टेप हैं, लेकिन जरा नोमान भाई का सफर तो देखिए कितना दीदनी है, सुभान अल्लाह। आज एनिमेशन के जरिए देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हकीकी मानों में बाबे मरवा को भी देखेंगे। ये वो बाब है, ये वो दरवाज़ा है कि जहाँ से उम्रा करने वाले कई सारे ज़ायरीन उम्रा अदा करने के बाद, सफ़ा मरवा कंप्लीट करने के बाद इसी दरवाजे से निकलकर फिर हलक की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह हमें बाबे मरवा की भी ज़ियारत नसीब फरमाए। जयाल भाई 25वें स्टेप पर मौजूद हैं, 5 स्टेप दूर हैं। अगर बाबे काबा पर पहुंचना है तो नंबर 5 निकालना है। जी काउंटर चलाइए। अल्लाह 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब, कोई बात नहीं, बड़ा ही मुकद्दस स्टेप है। 27वां स्टेप आपको पहुंचाएगा रुकने अस्वद पर और इसके लिए आपको 27वें पारे के सवाल का जवाब सही देना होगा। सवाल है आपसे, सूरह रहमान 27वें पारे में मौजूद है, कोई एक फजीलत सुना दीजिए सूरह रहमान। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह हदीद, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान की तिलावत करने वाले को ज़मीन और आसमान की बादशाहत में जन्नत का मकीन पुकारा जाता है। सिर्फ जन्नत का नहीं जनाब, जन्नतुल फिरदौस का मकीन पुकारा जाता है। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, संगे असबद तेरा मुक़द्दर, हजर असबद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। रुकने अस्वद ये वो काबतुल्लाह शरीफ का कोना है कि जिस पर हजर अस्वद भी नस्ब है और इसी मकाम से उम्रा अदा करने वाले तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। तवाफ़ करने वाले इसी मकाम से तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। अल्लाह हमें भी तवाफ़ यहाँ से शुरू करना नसीब फरमाए। जी शाह साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज ये काशिफ भाई मुल्तान से कह रहे हैं कि घर बैठे बैठे मक्का घूम लेते हैं, कमाल करते हैं आप यूसुफ भाई। दूसरा मैसेज एक ये है कि कहने में जावेद हूँ और ये पाकिस्तान से नहीं है, हिंद से हैं। कह रहे हैं कि यूसुफ भाई आपका सिलसिला माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और हर सवाल के बाद उसका मतलब और फिर नातख़्वां का शेर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, कोशिश है कि कुरान पाक की रहनुमाई हो और बाबरकत और मुकद्दस उस शहर का सफ़र हो कि जहाँ से कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज़ हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस बाबरकत और मुबारक शहर को दिया। अल्लाह हमें भी हकीकी मानों में काबतुल्लाह शरीफ और मक्का शरीफ की बरकतों से माला माल फरमाए। हमजा अली भाई की तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ एक स्टेप दूर है बाबे काबा से, एक स्टेप तय करना है लेकिन उसके लिए नंबर 1 भी लाना है। काउंटर चलाइए। देखिए फिर कौन करता है नहीं जनाब, 5 स्टेप आप बहुत आगे चले जाएंगे, एक नंबर की जरूरत है। बढ़ते हैं महमूदुल हसन भाई की तरफ, मौका दे रहे हैं हमजा भाई आपको 17वें स्टेप से मजीद आगे बढ़ने के लिए। काउंटर चलाया है, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 19वां स्टेप है रुकने इराकी। कुरान पाक के 19वें पारे से आपके लिए सवाल होगा। सवाल है, सूरह नमल की कौन सी आयत में चूंटियों का वाकया बयान किया गया? 18। जी, सूरह नमल की 18वीं आयत में एक चूंटी का वाकया बयान किया गया है। बहुत ही खूबसूरत वाकया है। ये वाकया क्या है, इसको पढ़ने के लिए
कुरान पाक की बहुत ही आसान तफसीर सिरातुल जिनान जो मुफ्ती कासिम साहब ने आपने उसको तहरीर किया है, इसको ज़रूर आप पढ़िए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने का, कुरान पाक को पढ़कर आपको समझने का मौका मिलेगा। माशाल्लाह महमूदुल हसन भाई पहुंचे हैं रुकने इराकी पर। बढ़ते हैं नौमान भाई की तरफ, 15वें स्टेप पर मौजूद हैं। मौका दिया है आपको आगे बढ़ने का, काउंटर चलाइए। 7 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे जनाब और आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट 22वें स्टेप पर, रुकने शामी पर। 22वें पारे के सवाल का सही जवाब देकर बताइए सूरह सबा कहां नाजिल हुई? सूरह सबा की एक आयत वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म के अलावा बकिया पूरी सूरत मक्की है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हमें इस बारिश में नहाना नसीब फरमाए। जियाल भाई 27वें स्टेप पर हैं, रुकने अस्वद पर सिर्फ 3 स्टेप दूर हैं अपनी मंजिल से। बाबे काबा तक पहुंचना है तो 3 नंबर निकालने होंगे। काउंटर चलाइए जनाब, किस्मत आजमाइए। 3 नंबर आ गए हैं, बाबे काबा का नंबर तो आ गया है, लेकिन उसके लिए 30वें स्टेप यानी 30वें पारे के सवाल का सही जवाब भी देना होगा। अगर इनका जवाब दुरुस्त हो गया तो जयाल भाई आज का मुकाबला अपने नाम कर लेंगे। सवाल है 30वें पारे का। 30वें पारे में एक सूरत है जिसमें काबतुल्लाह शरीफ पर चढ़ाई करने वाले का जिक्र है। आपने बताना है कि यमन का बादशाह जिसने काबा पर चढ़ाई की उसका नाम क्या था? अबरहा। उसका नाम अबरहा था। जवाब दुरुस्त देकर आज का मुकाबला जयाल भाई जीत चुके हैं जनाब। समझ आता है कि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। माशाल्लाह, हालांकि हमारे हमजा तारी भाई ये पहले पहुँच चुके थे, काफ़ी पहले पहुँच चुके थे 29वें स्टेप तक, लेकिन बस ये आखिरी स्टेप था जो तय नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मौका मिला है हमारे जयाल भाई को, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे जयाल भाई को। आज का मुकाबला विन किया, स्पेशल मुकाबले में अपना नाम आपने रजिस्टर करवाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आपको हकीकी मायनों में सफ़रे
हज व उम्रा नसीब फरमाए। ये खूबसूरत मोनोमेंट भी आपके साथ जाएगा, मुक़द्दस तबरुकात भी आपके साथ जाएंगे। इसमें जमजम का पानी भी है, पीकर दुआ कीजिएगा। अल्लाह करीम आपको खूब बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद नौमान भाई ने भी अच्छी कोशिश की माशाल्लाह, ये खूबसूरत तबरुकात आपके साथ जाएंगे। हमारे हमजा भाई, हमजा अत्तारी भाई ने भी अच्छी कोशिश की। अगली बार मजीद मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मदीने का आपको भी बुलावा आएगा जनाब। चलें जी, महमूदुल हसन भाई, खूबसूरत मोनूमेंट और ये तबरुकात। नाजरीन, इसी के साथ हमें इजाजत देंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर।